नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। एससी समाज के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को लेकर एक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित के उप वर्गीकरण के फैसले के अनुसार आरक्षण का लाभ राजस्थान में वंचित जातियों को मिल सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप जल्द से जल्द राजस्थान में लागू करें। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के फैसले को राजस्थान प्रदेश में लागू करने से वर्षों से वंचित अनुसूचित जाति के एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। इससे समाज में एकरूपता आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को राजस्थान में लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया जाए। ये बिना किसी विलंब के लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का वंचित अनुसूचित जाति के समाज समर्थन करते हैं। वहीं ज्ञापन की प्रतिनिधि राष्ट्रपति भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी, पीएम भारत सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार को दी गई। ज्ञापन देने वालों में तनवीर कुमार, हरिराम, राजेंद्र, महेश, सत्यनारायण, जितेंद्र, ईश्वर मेघवाल, कानाराम, राहुल आदि मौजूद थे। उसको इस आरक्षण का लाभ मिल सके। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और क्या फैसले में ऐसा है जिसको लेकर आप इसके पक्ष में आए हैं, वहीं अन्य समाज है जो इसके विरोध में है? देखो, एससी और एसटी समाज में दो वर्ग बंट गया है, एक तो सरकारी समाज और एक गैर सरकारी समाज। हम में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि कन्वीलियर लागू हो या वर्गीकरण लागू हो, दोनों में से दोनों फैसले का हम स्वागत करते हैं। चाहे सरकारी कन्वीलियर लागू करे, चाहे वर्गीकरण लागू करे, तो इससे क्या है कि उन लोगों को नुकसान है जो आज बड़े बड़े एससी एसटी समाज के जो लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनको ज़्यादा इससे खतरा है। इसलिए वो बंद कराने के पक्ष में है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके ऊपर तलवार चल रही है और वो गरीब भोले भाले समाज को, एससी एसटी का जो गरीब भोला भाला समाज है, उसको इस आरक्षण का जो फैसला आया है उसके बारे में उनको पता है नहीं। उनको वो साथ लेकर और अपना मात्र अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ताकि हमारे पे गाज न गिरे, हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते रहे और जो बाकी के गरीब तबका है ऐसी समाज का वो एक मजदूर वर्ग बनता रहे। उन पे हम राज करना चाहते हैं। उनके ही सारे सरकारी संगठन है वो इनका विरोध कर रहे हैं और विरोध उनका जायज़ है, क्योंकि उनका ही नुकसान हो रहा है। बाकी समाज जो है उनको वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये है होगा अगर ये लागू नहीं होता है तो शेड्यूल कास्ट का गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। मैं आपको पहले भी बताया कि दो समाज में बंट गया, सरकारी समाज और गैर सरकारी समाज। तो वो इस गैर सरकारी समाज को साथ लेकर कदई चलने वाले नहीं है। उनके तो तब नौबत आती है, ये गैर सरकारी समाज उनको तब याद आता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस आरक्षण में प्रावधान, नए प्रावधान करने का निर्णय देते हैं। तब उनको समझ में आती है कि हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है। अरे आपके खिलाफ तो हो रहा है, लेकिन आपका जो छोटा भाई है उसको ही तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईश्वर मेघवाल है, एडवोकेट।